ये नरेंद्र मोदी बोलते कब हैं? ये तो मन के बात करते हैं, इनके मन में जो आता है वो बात कर लेते हैं। देखिए इतना बड़ा कांड हुआ था ना, पहलगांव हमला के बाद ये क्या किए? मन के बात किए। हाँ, जनता का बात नहीं किए। ये तो तुरंत हम लोग जो है सिर्फ बिहार के लोग चले जाएं, इसे जो है मारते मारते थप्पड़ से, या तो लोग कहते हैं ना सिर्फ बिहार ही चला जाएगा ना पाकिस्तान, एक एक जो है वहां के लोगों को उठा के लेकर चला आएगा। समझे बात? देखिए ज्योति मल्होत्रा जो है एक अय्याश लड़की थी। अय्याशियों का क्या होता है ना, खर्चा का लिमिट नहीं होता, इसका काफी ज्यादा लिमिट हो गया। ये पाकिस्तानी एक लड़का से फंस गई, उजरा गई। अब इसका खर्चा तो कम होना नहीं है, और उसके बाद जो है देश के जो गुप्त गुप्त संदेश जो है वो पाकिस्तान को पास करने लगी, और इसी जुर्म में गिरफ्तार भी हुई है। बताओ कितनी बड़ी अय्याश लड़की है। तुम्हें अय्याशी चाहिए था, तुम्हें अपने जिस्म का भूख मिटाना था, तो हमारे देश में हर चौक नुक्कड़ पे एक एक हवसी कुत्ते दरिंदे मिट जाते हैं, उसके पास जाती पैसा लेती। हमारे देश का सौदा करने का क्या जरूरत था? और जो लोग सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोलते थे, उन लोग मल्होत्रा जी पर क्या चुप्पी साधे हुए हैं? अरे मल्होत्रा जी किसकी बहन है? आपकी बहन होगी, विजय शाह जी की। अगर कुरैशी मुस्लिम है तो उसको आतंकवाद से जोड़ दिए, तो इसको भी तो अपने से जोड़िए। ऐसे फर्जी नेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए। खानदान है सोफिया कुरैशी की, इसके दादा, इसके पापा, वो इसके पूरे का पूरे पीढ़ी जो है देशभक्त है। हमारे सेना में हमारे लिए ये रात रात जागती है, और हम लोग देशवासी रात रात भर अच्छे से सो पाते हैं। ऐसा है, अब किसी को आप थप्पड़ मार लीजिएगा, गाली दे दीजिएगा मेच्योरिटी के बाद, तो क्या है उसको सॉरी बोल दीजिएगा तो माफीनामा कबूल होगा? देखिए मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी कह दिया, ये घरियाली गांव से है, ये आंसू को बंद करो बहाना, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि कोई खेल नहीं है। अगर विपक्ष के में कोई नेता होता तब देखते बीजेपी का नंगा नाच, किस तरह बीजेपी हल्ला करता। और नोएडा का मीडिया मोदी जी का जो चेला लोग है वो कितना हल्ला करता है। नोएडा का मीडिया भी चुप है। हम तो कहते हैं सबसे पहले एक कार्रवाई नोएडा के मीडियाओं पर, नोएडा के मीडिया पर भी होना चाहिए। सबसे पहले पहला कार्रवाई, तभी एक एक गद्दार मीडिया, एक अंधभक्त मीडिया 100 आतंकवादी के बराबर है। देख रहे हैं बेधड़क खबर, और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। एक तरफ जहां ज्योति मल्होत्रा है जिसने पाकिस्तान को यहां का जो भी मैसेज था वो सब दिया है, और वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी है जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, और विवादित बयान देने के बाद वो माफी मांगते हैं लेकिन उसे नामंजूर कर दिया जाता है। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच, और जनता से ही जानते हैं कि जनता इन दोनों महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को मैसेज भेजती थी, संदेश देती थी, और वही कर्नल जो सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह विवादित बयान देते हैं। देखिए, जो भी ऐसे लोग हैं तत्काल प्रभाव से एनएसए लगाकर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो। देश है तब आप है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जो लोग सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोलते थे, उन लोग मल्होत्रा जी पर क्या चुप्पी साधे हुए हैं? अरे मल्होत्रा जी किसकी बहन है? आपकी बहन होगी, विजय शाह जी की। अगर कुरैशी मुस्लिम है तो उसको आतंकवाद से जोड़ दिए, तो इसको भी तो अपने से जोड़िए। ऐसे फर्जी नेताओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए। एक जगदीश देवड़ा है, वो कहता है कि प्रदेश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है। अरे कितना प्रधानमंत्री आया और चला गया। देश की सेना का सर पहले भी ऊंचा था, आज भी और आगे भी रहेगा। और जो सेना का सर नीचा करने का प्रयास करेगा, उस व्यक्ति का सर तन से जुदा भी किया जाएगा। ड्रामा बिहार और देश में नहीं चलेगा। बताए ना भैया क्या कार्रवाई हुआ? ड्रामा बता रहे खाली, जो जासूस बैठा हुआ अभी तो एगो पकड़ाया है, जांच आवेदन के को पकड़ाएगा। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग बोलता है हमारे देश की सेना को अपमान करता है, उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, सोफिया कुरैशी को लेकर वो बयान दिए थे जिसके बाद वो माफी भी मांगते हैं लेकिन उसे नामंजूर कर दिया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है। क्या बकलोल पना है भैया? आपको हम गोली मार देंगे, माफ कर दीजिएगा? है? अरे किसी को अब जान मार दीजिएगा, किसी को मुंह नकनोच लिया सॉरी तो सॉरी से हो जाएगा? अभी तक मोदी जी ने क्या कार्रवाई किया? मंत्रालय पर से इस्तीफा दिए, मेंबर ऑफ विधानसभा से इस्तीफा हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, जेल में गए, कोई कार्रवाई नहीं। कारण है कि बीजेपी में है। बीजेपी में तो सब कुछ पाक साफ है, बीजेपी में नहीं तो पाक साफ गंदा है। आप यही अगर विपक्ष के में कोई नेता होता तब देखते बीजेपी का नंगा नाच, किस तरह बीजेपी हल्ला करता। और नोएडा का मीडिया मोदी जी का जो चेला लोग है वो कितना हल्ला करता है। नोएडा का मीडिया भी चुप है। हम तो कहते हैं सबसे पहले एक कार्रवाई नोएडा के मीडियाओं पर, नोएडा के मीडिया पर भी होना चाहिए। सबसे पहले पहला कार्रवाई, तभी एक एक गद्दार मीडिया, एक अंधभक्त मीडिया 100 आतंकवादी के बराबर है।
इसलिए ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए और तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाहे सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से मंत्री विजय शाह मतलब विवादित बयान देते हैं, उसके बाद से माफी भी मांगते हैं, लेकिन उस माफी को नामंजूर कर दिया जाता है। बिल्कुल। अब तो ये कोर्ट देखे ना, कोर्ट क्या फैसला लेंगे उनके ऊपर। भाजपा के लोग हैं, हमारी बहन सोफिया कुरैशी पे ये बयान अगर वो दे रहे हैं तो देखिए भाजपा के लोग हैं। अगर ये विपक्ष वाले रहते तो अभी हाईलाइटेड मुद्दा बनता, फ्रंट पेपर पे लिखा जाता, समझे। तो ये भाजपा वाले हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जाती है, मतलब भारत का सम्मान बढ़ावा दे देती है, लेकिन वही ज्योति मल्होत्रा भी है जो पाकिस्तान को संदेश भेजती है। बिल्कुल, जो गलत है, जो गलत है, ज्योति मल्होत्रा गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको भी कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल उनके ऊपर भी। बिल्कुल कार्रवाई लेकिन होना सोफिया चाहिए। कुरैशी को जिस तरीके से बोलना ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। सोफिया कुरैशी हमारी बड़ी बहन है, उनपे ये टिप्पणी कर रहे हैं भाजपा वाले, तो ये सोच लीजिए ना भाजपा वाले हैं। कभी सेना पे टिप्पणी कर देते हैं, कभी बहन सोफिया कुरैशी पे टिप्पणी कर देते हैं। ये भाजपा वाले हैं। देखिए कह रहे हैं कि भाजपा वाले हैं इसलिए ऐसा टिप्पणी कर देते हैं। कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी वो जाती है और भारत का सम्मान बचाती है, सम्मान के लिए वो अपने जान मतलब जान को भी दांव पे लगा देती है। लेकिन उसको लेकर मंत्री विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री, विवादित बयान देते हैं। तो कैसे देख रहे हैं? उसके बाद से वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माफी को मंजूरी नहीं दे रही है। देखिए, चूंकि बीजेपी के है, बीजेपी के जो अपने आप अपने पार्टी के जान रहा कि करा, तो उसके लिए उसको तो वही विपक्ष के रहता ना, तो हाईलाइटेड करता, बीजेपी के इसलिए चुप है। ये भी कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही तो है। तो चुप नहीं रहेगा तो क्या कहे? अब अपना चुप रहे, चुपचाप तोपले है, और वही रहता विपक्ष के, तो उसको हाईलाइटेड करता, मीडिया वाला तक के लिए भेज देता। अब इसका उसका नजर आँख खुला हुआ है, बंद है, मोदी जी के बंद है। ये मोदी जी आपका जितने हैं ना, सब जनता नाच नचा के देख रहा है, क्या करे वही इलेक्शन में पता चलेगा कि कैसा होगा। ज्योति मल्होत्रा का नाम सुने हैं, पाकिस्तान में संदेश भेजती थी। अब देखिए, इतना तो कहते खोल के जो सब काम करे, उनके रिवीजन में उनके पार्टी गलतियां करेगा तो भी कहेगा सही है, और इधर के विपक्ष करेगा तक उसको तुरंत कार्रवाई। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो हमारे देश में एक दीमक की तरह काम कर रही है। बिल्कुल दीमक इस तरह से कि वो हमारे देश में रह करके और हमारे देश की जो हमारी सेना है वो दूसरे देश से लड़ रही है हम लोग को सुरक्षित बचाने के लिए। वो हमारे घर में ही रह करके और हम लोगों को ही बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इसकी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सजा। सोफिया कुरैशी का नाम सुने, कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विवादित बयान देते हैं विजय शाह। क्या ये आतंकवादियों की बहन है, गई थी लड़ने के लिए, जिसके बाद वो माफी भी मांगते हैं। माफी मांगी है तो उसे नामंजूर कर दिया गया, तो उनको माफ करना चाहिए। आतंकवादी की बहन इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए उसको कहा गया है। ज्योति मल्होत्रा भी तो है। नहीं तो वो तो इसलिए तो ये बयान जो है पूरा वायरल इसलिए नहीं हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। वो अगर यही मुस्लिम होता तो अभी क्या क्या नारेबाजी चलती। क्या 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 इधर है, इधर है, इधर है। बहुत कुछ हो चुका है, उस पे एफआईआर भी दर्ज होने वाला, एनआईए लगने वाला, जाके पता कर लीजिए फिर बोलिएगा आके। ठीक है, पता कर लीजिए, सब लगने वाला, और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे भी होंगे। यह भी सत्य है। हुए तो नहीं है ना अभी अभी कार्रवाई चल ज्योति रहा है। मल्होत्रा को जेल हो चुका है। छानबीन चल रहा है, क्या सच है क्या गलत है, पहले पूरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ किया जाएगा उस पे। क्या आपको क्या लगता है? हाँ? आपको क्या गलत लगता है? लगता है और जाएगा भी, 110% जाएगा सलाखों और के जाना पीछे। भी चाहिए, बिल्कुल। जाना भी चाहिए, जाएगा भी। क्योंकि दिमाग की फिर- तरह जो काम कर रहा है गलत उसकी क्या जरूरत बात नहीं गलत है। है। सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया। बिल्कुल गलत था और उसमें माफी मांगा जा चुका है। अच्छा, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विवादित बयान देते हैं, उसके बाद वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन उनकी माफी को नामंजूर कर दिया जाता है। वहीं ज्योति मल्होत्रा भी है जो पाकिस्तान को संदेश भेजती थी, वीडियोस बनाती थी। देखिए ये क्या नाम है इसका, संजैया का क्या नाम है, संजय विजय शाह, सॉरी विजय शाह। ये जो विजय शाह है, अब किसी को आप थप्पड़ मार लीजिएगा, गाली दे दीजिएगा मेच्योरिटी के बाद, तो क्या है उसको सॉरी बोल दीजिएगा तो माफीनामा कबूल होगा। देखिए मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी कह दिया ये घरियाली आंसू है, ये आंसू को बंद करो बहाना और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये कि कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रहे हो। अब बताओ देश का हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी है?
हाँ, आप जोड़ रहे हो आतंकवाद से मुसलमान को। ये इसकी जो खानदान है सोफिया कुरैशी की, इसके दादा, इसके पापा, वो इसके पूरे का पूरा पीढ़ी जो है देशभक्त है, हमारे सेना में हमारे लिए ये रात रात दागती है, और हम लोग देशवासी रात रात भर अच्छे से सो पाते हैं। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और भाजपा सरकार को चाहिए इसे कान पकड़ के उठा के बाहर कर दे, इसे कान पकड़ के उठा के बाहर कर दे, और ये निर्लज को भी चाहिए कि इस्तीफा दे दे इतनी बड़ी मुद्दा पे। अच्छा, नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अभी तक इस पे चुप क्यों है, उनको पार्टी से क्यों नहीं हटा रहे हैं, या फिर इसको कोई सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये नरेंद्र मोदी बोलते कब हैं? ये तो मन के बात करते हैं, इनके मन में जो आता है वो बात कर लेते हैं। देखिए इतना बड़ा कांड हुआ था ना, पहलगांव हमला के बाद ये क्या किए? मन के बात किए, जनता का बात नहीं किए। जब 29 मई को आने वाला है। फिर आएंगे 29 मई को। बताइए कितना ये बेशर्मी का काम है। देश का जो लोग है वो अपनी सुरक्षा के लिए लेकर जो है चिंतित है। देश का लोग जो है जो अपने अमान आन बान स्वाभिमान के लिए चिंतित है कि 2 कौड़ी का मुल्क कुत्ता जैसा जिसका नक्शा दिखता है वर्ल्ड मैप में, वो हमें आंख दिखा रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, और हम जो है मन की बात कर रहे हैं। इसे तो तुरंत हम लोग जो है सिर्फ बिहार के लोग चले जाएं, इसे जो है मारते मारते थप्पड़ से, या तो लोग कहते हैं ना सिर्फ बिहार ही चला जाएगा ना पाकिस्तान, एक एक जो है वहां के लोगों को उठा के लेकर चला आएगा। समझे बात? ज्योति मल्होत्रा का नाम सुने, जिस तरीके से वो पाकिस्तानियों। देखिए ज्योति मल्होत्रा जो है एक अय्याश लड़की थी। अय्याशियों का क्या होता है ना, खर्चा का लिमिट नहीं होता, इसका काफी ज्यादा लिमिट हो गया। ये पाकिस्तानी एक लड़का से फंस गई, उजरा गई, अब इसका खर्चा तो कम होना नहीं है, और उसके बाद जो है देश के जो गुप्त संदेश जो है वो पाकिस्तान को पास करने लगी, और इसी जुर्म में गिरफ्तार भी हुई है। बताओ कितने बड़ी अय्याश लड़की है। तुम्हें अय्याशी चाहिए था, तुम्हें अपने जिस्म का भूख मिटाना था, तो हमारे देश में हर चौक नुक्कड़ पे एक एक हवसी कुत्ते दरिंदे मिट जाते हैं, उसके पास जाती पैसा लेती। हमारे देश का सौदा करने का क्या जरूरत था? हमारे देश का सौदा करने का क्या जरूरत था? बताओ। अभी पाकिस्तानियों के साथ, इन कुत्तों भिखमंगों के साथ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे इन्हें फांसी का सजा मिलना चाहिए, ताकि इन जैसा और ज्योति मल्होत्रा हमारे देश में पैदा ना हो। देखिए आज तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। जहाँ ज्योति मल्होत्रा है, वहीं एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी है, जिनको लेकर विवादित बयान दिया जाता है, जो हमारे देश के लिए आगे बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ाती है। और वहीं ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तानियों को गुप्त संदेश भेजती थी। तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों लड़के? देखिए ज्योति मल्होत्रा जैसा देशद्रोही हमारे देश में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो एक यूट्यूबर होते हुए भी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के यूट्यूबर है उन पे वो शाख गिरा दिए, उनको संदेह के धारे में लाकर खड़ा कर दिए। वो एक लड़की पूरे यूट्यूबर को बर्बाद कर दी है, पूरे यूट्यूबर को बदनाम कर रही है। उस तरह की लड़की को इस पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। ये उस तरह के जो भी मानसिकता के लोग हैं उनको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बताइए किसी को अपना अगर देश प्यारा नहीं है, किसी और देश के लिए इस तरह की खबर दे रही है, तो उसको क्या होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। देशद्रोह का आरोप में लगाकर अभी जस्ट उसे अगर साबित हो जाता है कि इस तरह की खबर दे रहा है तो उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। दूसरी आपने बोला कि जो सोफिया कुरैशी है, जो विजय शाह से रिलेटेड है, उन पे जो बयान दिए है, बताइए यहाँ एक बात बताएं, जिस तरह से हम अभी बोले ना कि इस तरह के लोग यहाँ पर भी है, तो विजय शाह जैसे लोग भी हमारे देश में भी है, जो हमारे जो सेना पे अपमान कर देता है। सेना जाके वहाँ पे आतंकवादियों को ढेर लगाती है, और यहाँ पे लोग बताते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उन लोग भी अगर आप कहेंगे ना कि पाकिस्तान पे सीज फायर क्यों किए, सीज फायर नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आपको देशद्रोही कह देते हैं। यहाँ पे ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं। अब बोल सकते हैं कि विजय शाह है, वो सोचे कि सेना, हमारा जो देश की सेना है जो पाकिस्तान पे कार्रवाई किया, उस पर इन लोग आवाज़ उठा सकता है, उस पर गाली भद्दी गाली बोल सकता है, या आतंकवादियों की बहन कह सकता है। इस तरह से बताइए तो कितना शर्मनाक की बात है। बोल सकते हैं कि अभी देखिए इसको बोल सकते हैं कि उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या अनभिज्ञ हैं इस चीज़ से? नहीं अनभिज्ञ होंगे। इनके पार्टी से निकालना चाहिए, इन पे देशद्रोही का आरोप लगाकर इनको जेल में डालना चाहिए। आइए क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं मोदी जी? मोदी जी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है ना। अच्छा, नहीं पहुंचा है ना। तो उनके कितने कार्यकर्ता पहुंचा दें उनके पास, काहे नहीं पहुंचाते हैं? दुनिया की सबसे अरे महाराज सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास ये सब खबर नहीं जा रहा। अब देखिए बोलते हैं खुद, वो बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं। अरे वो खुद बोलते हैं कि मेरे पास इतना करोड़ लोग सदस्यता ग्रहण किया, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब बताइए इस तरह का जो ज्वलंत मुद्दा है वो भी अगर उनके कान तक नहीं जा रहा है तो फिर क्या लोकतंत्र है? वो फिर तो तानाशाह हो जाएगा ना जी। जो आपको जो दिखना चाहेगा वही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। क्या कौन जो भी है, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, कान में जू नहीं रेंगती है, ये सिलसिला है हमारे देश में, है ना। सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, कैसे उस बयान को देखते हैं आप?
वो तो परम देशभक्त है, उसकी पूरे खानदान ने देश हित में हमेशा काम किया है। हाँ, देश के लिए लड़ा है। जो भी विवादित बयान दिया जा रहा है ये निंदनीय है, निंदनीय है ना। जिसकी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा का नाम सुने हैं? हाँ, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को गुप्त संदेश देती थी। ये तो सरासर देश द्रोही और पूरी तरह से जो है किसी भी प्रकार से उसको स्वीकार्य योग्य कार्य नहीं है। उसके खिलाफ कड़ी एक्शन होनी चाहिए। अच्छा, उसको सजा मिली, जेल भेजा। हाँ, बिल्कुल। चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा है, सोफिया कुरैशी है। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा और सोफिया कुरैशी दो महिला है अभी, एक जो पाकिस्तान को संदेश भेजती थी और एक वो जो पाकिस्तान में जाती है और हमारे भारत का सम्मान बढ़ाती है। देखिए, जो सम्मान बढ़ाए वो भी अच्छा है, जो ना बढ़ाए वो भी अच्छा है, लेकिन निगेटिव ना करे कम से कम। तो वो क्या नाम है, ज्योति मल्होत्रा निगेटिव काम कर दी तो वो गलत हो गई। वो जो है पत्रकार के नाम पर धब्बा, यूट्यूबर के नाम पर धब्बा, वो कोनो काम की नहीं हुई। देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर कहा जा रहा है कि ये विवादित बयान दिए हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिसके बाद वो माफी भी मांगते हैं। तो क्या उनकी माफी को मंजूर किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। नामंजूर होना ही ना चाहिए। संविधान में 19(1) आर्टिकल है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। जो मन हुआ अपना बोल लिया, लेकिन 19(2) जो है संविधान का, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है बोलने पर। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में ऐसा काम आता है। तो उनके साथ गलत बोले हैं तो गलत का सजा तो होता ही है। इतना बड़ा कानून है तो कानून के सामने तो सब जो है खाली है, तो वहाँ तो गलत ही होगा। अब बोलना भी नहीं चाहिए। वैसे भी क्या फायदा ये सब बोल के, हमको तो लग रहा है गर्मी इतना पड़ता है ना, उसी का इफेक्ट पड़ गया इन लोगों पर। अच्छा, सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया जाता है। वो कर्नल जो जाती है पाकिस्तान में और हमारे भारत का सम्मान बढ़ाती है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है वो देश का सेना है। वो कुरैशी नहीं है, वो देश का सेना है। हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी वो देश का सेना है। पूरा देश का अपमान किए हैं। यही सब हम लोग मुंह से निकल जाता है। अल्टर सब अंगूठा छाप अगरबत्ती सब विधायक सब मंत्री बनेगा तो बोलेगा क्या? अंगूठा छाप अगरबत्ती है, मोदी जी को उससे डर है। एकदम सही बोले हैं। इलेक्शन में जो है शैक्षणिक योग्यता एकदम जरूरी होना चाहिए। एकदम सही बोले। कॉमन शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, कम से कम इंटरो पास होना चाहिए, मैट्रिको पास होना चाहिए। कोनो योग्यता नहीं है ये आज के डेट में, तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता नेताओं के लिए भी होना चाहिए। इसमें भी जातिवादी देखा जाता है। जो सेना है उन लोगों के लिए जाति देखना, सब कुछ में अब जाति काहे नहीं देखा जाएगा? जाति के आधार पर नौकरी होती है ना, नौकरी भी तो जाति के आधार पर होती है। सेना में जाति नहीं, सेना में जाति नहीं, सेना नहीं ना है, सेना है। सेना में सब कुछ में इंडिया में जाति है तो जाति जाएगी नहीं। जाति पर नौकरी मिलता है तो जाति पर ही होगा ही। जाति सब कुछ है। वही जाति का मुख्य कारण है। सोफिया कुरैशी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम यानी दाग लग गया। समझ जाइए, एक दाग लग गया। अच्छा, एक तरफ ज्योति मल्होत्रा भी है। ज्योति मल्होत्रा का आप केस सुने। ज्योति मल्होत्रा किस तरीके से पाकिस्तानियों को गुप्त संदेश भेजा करती थी यूट्यूब पर। ज्योति मल्होत्रा जैसा जैसा ढेरी मल्होत्रा है, खाली एक ज्योति मल्होत्रा नहीं है। सिर्फ एक ज्योति मल्होत्रा रहे तब ना। समस्तीपुर में भी मल्होत्रा निकला था, वो भी आप लोग को मालूम है। बीजेपी के IT सेल में भी 11 को मल्होत्रा पकड़ा था, वो भी मालूम है। ऐसा सब मल्होत्रा को खड़ा करके इनकाउंटर कर देना चाहिए। इनकाउंटर कर देना चाहिए। एक दो को इनकाउंटर कर देगा ना, देशद्रोह वाला काम जो भी करेगा वो छोड़ दो। डर रहेगा तब न करेगा। चलिए तो क्या क्या कीजिएगा तो नहीं, आप में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपका भी आदमी है।
चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही एक तरफ जहां कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, और वही एक तरफ जहां ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तानियों को गुप्त संदेश भेजा करती है, इसको लेकर हमने जनता से बातचीत की और वही जनता ने काफी कुछ कहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।